नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग 31 से लेकर 40 तक के सफ़र करेंगे। ठीक है, 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन का सफ़र करेंगे और यानी कि लगभग 10 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन में आप लोग यह ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है यह ज़रूर बताइएगा। हम आपसे बार बार बोलते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। जब वस्तु समय अंतरालों से समान दूरी तय करती है तो उनका गति होता है। ठीक है, तो उसकी जो गति होती है क्या होती है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दिया है अमंदित गति होता है कि त्वरित गति होता है कि असमान होता है कि एक समान गति होता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि समान गति होता है। जब वस्तु समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो जाहिर सी बात है समान गति होगा उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है। एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है। सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा? शून्य है। ठीक है, जी का जो मान है प्लस में रहेगा कि जी का मान माइनस में रहेगा कि जी जो है आपका g/2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर होगा कि जी प्लस में होगा। ठीक है, लिफ्ट है। ठीक है, यह मेरा क्या है? लिफ्ट है। ठीक है, तो कह रहा एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे की तरफ आ रही है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है। सिक्के का जो त्वरण होगा वह फर्श पर गिरेगा। किस त्वरण से? तो जी का जो मान है प्लस रहेगा क्योंकि ऊपर से वस्तु नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। ठीक है, वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेग का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? शून्य होगा, अनंत होगा कि एक होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा कि शून्य होगा। ठीक है, एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। एक वस्तु जो है विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है और कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंतर क्या होगा? तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। हाँ, क्लास है। तो u का जो मान होता है क्या होता है आपका? 0 हो जाता है। ठीक है, और कुछ दूरी चल कर रुक जाती है तो पता नहीं कितना दूरी चला है, हमको दूरी पता नहीं है और वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेग का अंतर पूछ रहा है। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग भी नहीं पता है तो ये भी 0 हुआ। तो दोनों का जो अंतर होगा शून्य होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर खत्म हुआ। 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो पिंड का त्वरण बढ़ रहा है कि घट रहा है कि शून्य होगा कि नियत होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती में दूरी तय कर रहा है। पिंड का जो त्वरण है बढ़ रहा है कि घट रहा है कि शून्य होगा कि नियत होगा? तो आपका 34 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, नियत रहेगा। ठीक है, नियत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 क्या कहता है? 35 बोलता है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रहा है, इसका त्वरण क्या होगा? ठीक है, एक व्यक्ति हो या वस्तु हो या कोई भी पदार्थ हो समान वेग से चल रहा है तो इसका त्वरण कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शून्य।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। बी फॉर बाहुबली द राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु उस समय तक विरामावस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तन नहीं करती है, ठीक है, परिवर्तित नहीं करती है जब तर नहीं है, जब तक रहेगा, ठीक है, जब तक है, यह तर नहीं है। एक मिनट, यह आपका गलत है। जब तक उस पर कोई बाह्य न लगा जाए। इसका कारण क्या है? द्रव्यमान, भार, जड़त्व की त्वरण, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। आप लोग क्लास 9th का फिजिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको लगा लेंगे। क्या दिया है? कोई वस्तु उस समय तक विरामावस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसका कारण क्या है? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जड़त्व। जड़त्व के कारण, ठीक है, जड़त्व के कारण कोई भी बाह्य बल लगाए, ठीक है, कोई बाह्य बल लगाया जाता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहेगी, ठीक है। विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहती है, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यह मेरा जड़त्व का सिद्धांत है। जड़त्व के सिद्धांत से कोई भी जड़त्व के सिद्धांत से होता है। यह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। अलग अलग वस्तु पर ऐसे, गलत दे दिया है, ठीक है ना, यह गलत है, हो गया है। अलग अलग वस्तु पर दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, परिमाण व दिशा के समान होते हैं, एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, लेकिन क्या कहता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली द राइट आंसर होगा आपका, बी फॉर बाहुबली, बी आपका ऑप्शन सही होगा। अलग अलग वस्तु पर, ठीक है, दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, दूसरे के विपरीत कार्य ही करते हैं अलग अलग वस्तु पर। मान लेते हैं कोई कार है, कोई बस है, कोई टैक्सी है, ठीक है, कुछ भी है, तो अलग अलग पर अलग अलग तरह का कार्य किया जाता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो न्यूटन का तीसरा नियम यही होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना बल लगाएं उतना ही बल वो भी लगाए। तो अलग अलग वस्तु पर जितना बल लगाएंगे उतना ही बल वो भी लगाएगा। तो बी फॉर बाहुबली द राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा, 2 गुना, 4 गुना, 1/4। तो आपका 38 का जो आंसर है आधा हो जाता है, ठीक है। आपका 38 का जो क्वेश्चन है आधा हो जाता है, आधा, 1 मिनट, आधा हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट, मिस्टेक हो गया है, चलिए ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि 1 किग्रा का भार होता है, 1 किग्रा का भार होता है, आप लोग जानते हैं 9.8 होता है।
1 किग्रा का जो भार होता है यदि न्यूटन में लेंगे तो 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन होता है। यह तो बच्चा जानता है। 9.8 न्यूटन 1 किग्रा का जो भार होता है यदि हम न्यूटन में लेंगे, यदि हम लोग क्या करेंगे न्यूटन में लेंगे तो 9.8 न्यूटन होता है। 9.8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 40 क्या कहता है कि गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण क्या है? बताइए। मान लेते हैं बंदूक चला रहे हैं तो कुछ झटका देता है, ठीक है, तो बंदूक का जो गोली निकला तो वह तो आगे चल गया, लेकिन वह जो झटका मारा उससे व्यक्ति थोड़ा सा पीछे हट गया। तो इसका क्या कारण है? क्रिया प्रतिक्रिया का, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का, यानी कि न्यूटन के तीसरा नियम, ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या दिया? ऊर्जा के संरक्षण का नहीं है, आवेश संरक्षण के नियम नहीं है, ऊर्जा संरक्षण का नियम 2 पे दे दिया है, ठीक है। लेकिन यह तीनों ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, तीनों ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन डी फॉर देवसेना इज राइट आंसर होगा, ठीक है, डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग 40 क्वेश्चन तक अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग 31 से लेकर 40 तक के सफ़र किए हैं, जबकि 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है एक बार बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एक बार कमेंट कर दीजिए कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार बता दीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।